सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अपने घरों में ठीक होंगे और अपनों के साथ सुरक्षित होंगे, है ना। आज की रीडिंग को हम चेक करेंगे आपके पर्सन क्या फील कर रहे हैं, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स और करंट एनर्जी क्या है, ये सभी कुछ हम देखेंगे विदाउट एनी फर्दर डिले। तो स्टार्ट करते हैं आज की एनर्जी। King of Wands, Seven of Cups, ठीक है। यहाँ पे Four of Pentacles, Page of Swords, टेम्परेंस की एनर्जी है। ये आपकी रिलेशनशिप की ना ओवरऑल एनर्जी। कुछ हो ना हो ये इंसान जो है ना आपको लेके बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव नज़र आ रहे हैं इस समय, ठीक है। फाइव ऑफ कप्स यहाँ पे आ गए हैं, जो कि एनर्जी है यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक। आपको लेके ये जो पर्सन है ये बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव नज़र आ रहे हैं। हो सकता है ये आपसे यंग हो, ठीक है। ये भी हो सकता है कि पेज ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी से आपके पर्सन समझ नहीं पा रहे हैं, इनको पता नहीं चल रहा है कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। कहीं ना कहीं इनके कन्फ्यूजन भी सही है। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि इनकी जहन में जो चीज़ें भी हैं, जो बातें हैं, वो कहीं ना कहीं सही है, ठीक है। पेज ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी से ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन आपसे यंग हो सकते हैं। एज डिफरेंस नज़र आ रहा है, यंग हो सकते हैं। तो इनकी ना मतलब जैसे आप कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी से सोचते हो, आप कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी से करते हो, इनके अंदर वो सब चीज़ें नहीं दिखाई दे रही है, ठीक है। उन सब चीज़ों से हट के मुझे ऐसा लगता है ये आपको ट्रीट करना चाह रहे हैं। इस समय आपके पर्सन के जहन में एक चीज़ बैठ सी गई है, ठीक है। दो चीज़ें दिखाई दे रही है। पहली चीज़ तो ये, आपके पर्सन नाखुश है आपकी ज़िंदगी में किसी के होने से। सही बता रही हूँ, इन्होंने आपको ये बात कभी बोली ना हो, पर ये पर्सन नहीं चाह रहे कि वो जो इंसान है जो आपकी लाइफ में अभी तक है वो रहें। साफ सीधी बात है, क्योंकि वो रहेंगे तो आपके पर्सन यहाँ पे प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर दिखाएंगे आपको। आप यकीन मानो चाहे ना मानो, आपके पर्सन आपको प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर दिखाएंगे और दिखाते ही रहेंगे। क्योंकि अभी आपके पर्सन को ये लग रहा है कि आप और उनके बीच में लड़ाई इसीलिए हो रही है क्योंकि आपकी लाइफ में कोई और है, कोई ऐसा इंसान जिसको आप अपना दोस्त बोलते हो, भाई बोलते हो, बंधु बोलते हो। आप समझ रहे हो मेरे कहने का मतलब, जो आपकी लाइफ में है। हो सकता है कि आपके कलीग हो या फिर आपके ऑफिस से कोई हो सकता है कि वो आपको जानते हो, पहचानते हो। इस पर्सन को उस इंसान से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होते हुए दिखाई दे रही है, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम है, पर कुछ बोल नहीं रहे हैं इसलिए क्योंकि आपके पर्सन मुझे ज़्यादा बर्दाश्त करते हुए दिखाई दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा टॉलरेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि चुपचाप टॉलरेट कर रहे हैं, ठीक है। और इनको ऐसा लगता है आपकी लाइफ में जितने भी ऑप्शंस हैं ना, वो सिर्फ़ और सिर्फ आपको बुरी नज़र से ही देख रहे हैं। ये भी जानते हैं कि आपको उस तरीके से प्यार कोई नहीं करता, आपको उस तरीके से ट्रीट कोई नहीं करता, आपको उस तरीके से कोई भी फील नहीं कराता जिस तरीके से ये पर्सन आपको चाहते हैं। ये आपको ना किसी चीज़ से बचाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। जो कोई भी आपके आसपास आ रहा है या फिर जो कोई भी आपसे जुड़ने की कोशिश कर रहा है, आपके पर्सन को
सब कुछ जानना होता है, सब कुछ जानना होता है। मुझे ऐसा भी लगता है कि लोग आ रहे हैं आपके पास हाल फिलहाल में एंड दे आर ट्राइंग टू प्लीज़ यू, ठीक है, प्लीज़ यू इन द सेंस कि ऐसा लग रहा है कि दे वॉन्ट टू प्लीज़ यू, दे वॉन्ट टू टेल यू समथिंग। कुछ ना कुछ तो हलचल यहाँ पे हो रही है और वो हलचल शायद आपके पर्सन को समझ नहीं आ रही है, पता नहीं चल रहा। और इनका यही डाउट है कि इस वजह से इस रिश्ते में खटास आ रही है। यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड्स, देखो आप चाहे कुछ भी कर लो, चाहे आप नादानी कर लो कुछ, मैं ये नहीं बोलूँगी कि इस पर्सन को आपके ऊपर शक है, नहीं, लेकिन आपकी लाइफ में कोई ऐसा है जिसके होने से इस पर्सन को बहुत तकल्लुफ़ हो रही है, ठीक है। 5 ऑफ कप्स की एनर्जी, दिस पर्सन इज़ फीलिंग लाइक कि आप इनकी बात को नहीं मान रहे हो। दिस पर्सन इज़ फीलिंग लाइक कि आप सारी बात को सुन रहे हो, लेकिन एक तरीके से आपने उनका दिल दुखा दिया है। कैसे? दिल ऐसे दुखा दिया है उनकी बात ना मान के, दिल ऐसे दुखा दिया है कि उनकी बात ना सुन के, है ना, दिल दुखा दिया है कि आप ध्यान नहीं दे रहे उनकी बातों पे। तो इनको ऐसा लगता है कि क्या इनके प्यार की इतनी भी कदर नहीं है। इनको ऐसा लगता है कि क्या क्या ये आपकी लाइफ में कोई भी नहीं है कि आप उनकी बात नहीं सुनते, ठीक है। क्या आपको इस पर्सन की बात नहीं माननी चाहिए? वो आपकी भलाई ही तो चाह रहे हैं, ठीक है। दिस पर्सन इज़ फीलिंग कि वो आपकी भलाई तो चाह रहे हैं, लेकिन आप क्यों उनकी बात को नहीं सुन रहे हो, क्यों आप उनकी बात को टाल रहे हो, क्यों आप उनसे जुड़ी हुई किसी भी चीज़ को सीरियसली नहीं ले रहे हो, ठीक है ना। आपके पर्सन को इस चीज़ का बहुत ज़्यादा बुरा लगा है और कहीं ना कहीं इनका दिल भी टूटा है। इनको ऐसा लगता है कि कितना भी इन्होंने आपसे प्यार कर लिया, लेकिन आपको उस तरीके से नहीं समझा पाए या फिर उस तरीके से ये नहीं कर पाए जिस तरीके से ये चाहते थे आपके साथ, है ना। कहीं ना कहीं इनके अंदर कोई कसर या फिर इनके अंदर कोई कमी रह गई है, जिसकी वजह से आप इनकी बात को नहीं समझ पा रहे हो, ठीक है, या जिसकी वजह से आप इनकी बात को जान नहीं पा रहे हो, है ना। तो ऐसा लगता है कि आपकी जो नादानी है या फिर आप इनकी बात को नहीं सुन रहे, जबकि आपकी तरफ से मैं देख रही हूँ ऐसा कुछ नहीं है। आपकी नज़र से देखो तो ये पर्सन आपको लेके ओवर प्रोटेक्टिव हो रहे हैं। देखो आपको अच्छा लगता है कि जब ये आपकी केयर करते हैं, इससे ये पता चलता है दे केयर अबाउट यू, इससे ये पता चलता है कि दे फील अबाउट यू, बहुत डीप कनेक्शन ये महसूस कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आपके अंदर ना मैं सफोकेशन देख रही हूँ, आप इस बात को भूल नहीं पा रहे हो। आपको ऐसा लगता है कि कहीं आगे जाके ये चीज़ बहुत ज़्यादा कुछ अलग ना हो जाए, कुछ बहुत ही बड़ा रूप ना धारण कर ले, है ना। कहीं ऐसा ना हो कि आप जिसको प्यार प्यार समझ रहे हो कि वो एक तरीके का ऑब्सेशन बन जाए, उससे आपके पर्सन निकल ना पाए, या ये पर्सन आपके साथ ज़बरदस्ती करने लगे। ये आपका एक मुझे फियर दिखाई दे रहा है, ठीक है। आपके पर्सन का एक आपसे ऑब्सेशन दिखाई दे रहा है। किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी से पता चल रहा है कि दिस पर्सन इज़ मिसिंग यू राइट नाउ। ऐसा लगता है कि जिस किसी से भी बात करते हैं ये चाहते हैं कि लोग इनसे आपके बारे में पूछें, ये चाहते हैं कि आपका नाम इनसे जोड़ा जाए, और डेफिनेटली ये चाहते हैं कि आप और आपके पर्सन इकट्ठे जाने जाएं, आप और आपके पर्सन को लोग एक साथ लें, लोग एक साथ मानें और कहीं ना कहीं एक साथ सराहें, ठीक है। किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी से आपके मन में अगर डाउट है उनकी लाइफ में कोई है, कौन है उनकी ज़िंदगी में, ठीक है, तो मैं आपको ये बता दूं कि उनकी ज़िंदगी में ऐसा कोई भी नहीं है जिससे आप डिस्टर्ब हो। किसी से भी इस समय ये बात नहीं कर रहे। इनफैक्ट मैं बताती हूँ, अलग होने के बाद भी इनकी जो लॉयल्टी देख के मैं तो हैरान हूँ। अलग होने के बाद भी इनकी डेडिकेशन देख के मैं तो हैरान हूँ। मुझे नज़र आ रहा है इनका चेहरा, मुझे नज़र आ रहा है कि किस तरीके से ये पर्सन बार बार सोच रहे हैं आपके बारे में, बार बार समझना चाहते हैं आपको, बहुत डीपली जानना चाहते हैं। वो ये दिखाना चाहते हैं कि
वो आपको डरा नहीं रहे हैं, ना ही वो चाहते हैं कि आपकी लाइफ में कुछ ऐसा नुकसान हो या आपकी लाइफ में कुछ ऐसा हो जिससे आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाओ और उसकी वजह आपके पर्सन हो। ऐसा नहीं चाह रहे हैं, ठीक है। बस ये चाहते हैं कि आप उनकी बात को समझो कि वो आपको किससे प्रोटेक्ट करना चाह रहे हैं। मैं बताती हूँ, ये इंसान आपके लिए बहुत ज़्यादा लॉयल है और आगे भी रहने वाला है। बहुत लॉयल है, बहुत लवेबल पर्सनालिटी है आपके पर्सन की, जो आपके सामने ही बाहर आती है, यकीन मानो, ठीक है। इट्स लाइक अ क्राउन उन्होंने होल्ड किया। इस इंसान का जो दिल है ना, ऊपर से हो सकता है ये बहुत ज़्यादा कठोर हों, ऊपर से हो सकता है कि ये बहुत बड़े ओवर थिंकर हों, ऊपर से हो सकता है कि ये चीज़ों को, आप सोच रहे हो कि ये चीज़ों को समझ नहीं पा रहे जिस तरीके से आप उनको समझाना चाह रहे हो, ये चीज़ों को उस तरीके से नहीं देख पा रहे जिस तरीके से आप उनको दिखाना चाह रहे हो। बट यकीन मानो, यकीन मानो, वो नहीं चाह रहे हैं, ठीक है, कि आप उनकी लाइफ से दूर जाओ। बस उनका कहने का तरीका ऐसा हो सकता है कि आपको लगे कि ये पर्सन आप पे इम्पोज कर रहा है, किसी तरीके की कोई बाधा, कोई रिस्ट्रिक्शन डाल रहा है। लेकिन मैं बता रही हूँ, ये कोई बाधा रिस्ट्रिक्शन नहीं, ये पर्सन आपके लिए बहुत डीपली महसूस करते हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, ऐसा लगता है कि ये दूर का सोच रहे हैं आपके साथ, इसीलिए ये नहीं चाहते कि प्रेजेंट में भी आपके साथ कुछ ऐसा हो, या ये करे या फिर कोई और करे जिससे आपका प्यार पे से भरोसा उठ जाए, ठीक है। प्रेजेंट में भी नहीं चाहते कि कुछ ऐसा हो जिसकी वजह से आप और आपके पर्सन में इतनी खटास आ जाए, बीइंग अ मैन या फिर बीइंग अ वुमेन, आपको ऐसा लगे कि प्यार नहीं करना चाहिए, कि आप उससे डर जाओ। प्यार का फीडबैक ना आपके मन में बहुत अच्छा डालना चाहते हैं कि ये बहुत अच्छी फीलिंग है। हो सकता है कि आप बहुत मुश्किल से इस रिलेशनशिप में आए हो, या फिर बहुत मुश्किल हुई आपको इस पर्सन से बात करने में, ट्रस्ट गेन करने में, जो कि मुझे दिखाई दे रहा है किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी से। बहुत मुश्किल से सोच समझ के आपने बात करनी शुरू की है, बहुत ज़्यादा मुश्किल से उन चीज़ों पे काम करने की कोशिश हो रही है। इसीलिए ना ये पर्सन रिवर्स नहीं जाना चाहते इस रिलेशनशिप में, ये रिवर्स एक्शन नहीं चाह रहे हैं। ये चाह रहे हैं कि सारी चीज़ें फॉरवर्ड जाएं, ठीक है। कुछ और कार्ड्स लेती हूँ और आपको बताती हूँ। दे वॉन्ट टू कीप इट फॉरवर्ड, बैकवर्ड नहीं जाना चाह रहे हैं। सी, कॉन्फ्लिक्ट है यहाँ पे, दिखाई दे रहा है, कॉन्फ्लिक्ट है यहाँ पे, आप दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट है, ठीक है। कुछ और कार्ड्स लेते हैं। ओ माय गॉड, ओके। टेन ऑफ पेंटिकल्स, बहुत ही प्यारा सा कार्ड आ गया है। ओ माय गुडनेस, ओके, समझ आ गई है कहानी यहाँ पे। व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी, साफ पता चल रहा है यहाँ पे सिचुएशन क्या है। और हमारे पास बॉटम ऑफ द डेक में आ गया है टेन ऑफ सोर्ड्स। मैं कार्ड अरेंज करती हूँ और आपको पूरी ओवरऑल एनर्जी बताती हूँ यहाँ पे होता हुआ क्या नज़र आ रहा है। काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है ये, ठीक है। शायद आप भी आज जानोगे कि आपके पर्सन के दिल में आखिर है क्या, ठीक है। दिल से ये क्या चाहते हैं, मतलब ये कनेक्शन सच्चा है या फिर ये कनेक्शन बस खोखला है, सिर्फ देखने देखने के लिए है ना। ये सारी बातें आप भी जानना चाह रहे हो तो मैं आपको बता देती हूँ। इस कनेक्शन की एक बहुत ज़्यादा ख़ास बात है, मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। यहाँ पे आपको इनको लेके बहुत ज़्यादा दुविधा है, आपको इनको लेके बहुत ज़्यादा डाउट है, ठीक है। इस पर्सन को ऐसा लगता है कि इनको आपको बहुत ही नेगेटिव एनर्जी से बचाना है। दूसरी ओर ऐसा लगता है ना, जितना स्टेबल ये है ना दिमाग से, उतना शायद इस समय इस कनेक्शन में आप भी नहीं हो, ठीक है। आपको फील हो रहा होगा इस पर्सन के रिगार्डिंग कि अगर आप इनकी बात को मानोगे ना, हर चीज़ में बात को मानोगे, तो फिर कहीं ऐसा ना हो कि इंसान आपको अपने मतलब
अधीन कर ले या फिर अपनी हर बात मनवाए, है ना। आपके मन में ये डर दिखाई दे रहा है कि अगर आप छोटी से छोटी बातों से स्टार्ट करते हो और ऐसा अगर होता है कि आप इनकी हर बात को मानने लग गए, तो हो सकता है कि ये प्रॉब्लमैटिक हो, ठीक है। हो सकता है कि काफ़ी बुरा एक्सपीरियंस हो सकता है। तो आप एक्सपीरियंस से डर रहे हो, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस से डर रहे हो, बट यहाँ पे होगा बिल्कुल ऑपोजिट, ठीक है, होगा बिल्कुल ऑपोजिट। दूसरी चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है कि थर्ड पार्टी को ना बहुत जल्द से जल्द यहाँ पे हटाना पड़ेगा। साफ बता रही हूँ कि जब तक आपकी ज़िंदगी में, आप दोनों की ज़िंदगी में थर्ड पार्टी रहेगी, जब तक आपकी दोनों की ज़िंदगी में थर्ड पार्टी का नामो निशान रहेगा, प्रॉब्लम्स ऐसे ही आती रहेंगी, ठीक है। प्रॉब्लम्स ऐसे ही आती रहेंगी, ये जाएंगी नहीं और जाने का नाम भी नहीं लेंगी। अगर ध्यान से मैं आपको देख के बताऊं तो धीरे धीरे यहाँ पे ना पता चल रहा है कि थर्ड पार्टी की वजह से आपको बहुत नुकसान हुआ है, बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। जैसे ये पर्सन चाहते हैं ना कि आपकी लाइफ से ये इंसान चले जाए, सो इंसान चले जाए, किसी इंसान पे ये बहुत ज़्यादा शक कर रहे हैं आपकी लाइफ में, है ना। वैसे ही मैं देख रही हूँ इनकी लाइफ में थर्ड पार्टी के आने की वजह से आपकी एनर्जी बहुत डिस्टर्ब हुई है, ठीक है। आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुई है और आप यही चाहते हो कि जब आपका वो था कि थर्ड पार्टी को हटाया जाए, थर्ड पार्टी से दूरी बनाओ या फिर थर्ड पार्टी सही नहीं है, तब इस पर्सन ने मानी नहीं और रिश्ता यहाँ तक आ गया। ये आपकी एनर्जी है। आपको बहुत तकलीफ़ हुई है, आप बहुत रोए हो अकेले में, बहुत ज़्यादा आपको अपने प्यार पे भी सवाल उठ गया था बहुत ज़्यादा कि क्या ये पर्सन मेरे लिए सीरियस है, क्या इस पर्सन को उस तरीके से दिखाई देता है जिस तरीके से मेरे जहन में है, क्या इस पर्सन को मेरी कदर है या मेरे बारे में ये सोचते हैं कि मुझे कैसा फील होता है। बहुत मन में आपके आई है, नेगेटिव ख्याल आए हैं उस समय आपको कंसोल करने के लिए कोई नहीं था, ठीक है। तो आपके मन में ना बैक ऑफ द हेड कहीं ना कहीं ये बात रह गई है। इस वजह से आपको लग रहा है कि जब ये चाह रहे हैं कि मेरी लाइफ से कोई जाए तो मैं क्यों सुनूं, तुम्हें भी तो फील हो। और यही सबसे बड़ी लड़ाई की जड़ है, यही झगड़े की फसाद है यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आपके पर्सन ने आपकी बात नहीं मानी तो आपके मन में भी कहीं ना कहीं आक्रोश भरा हुआ है कि जब इन्होंने मेरी बात नहीं सुनी तो मेरी क्या बनती है, मतलब मेरा क्या बहुत ज़्यादा फ़र्ज़ बन रहा है कि मैं इनकी बात को सुनूं, ठीक है। मेरा क्या बहुत ज़्यादा जा रहा है कि मैं इनकी बात को मानूं या फिर इनकी बात को बहुत ज़्यादा सराहूं। आपके मन में ये आ रही है बात, डेफिनेटली आ रही है, डेफिनेटली आ रही है, ठीक है ना। अब देख रही हो कि ये कॉन्फ्लिक्ट ना चलता रहेगा, लेकिन ये पर्सन क्या चाहते हैं, व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी से ये समझ गए हैं कि आप किस वजह से अपसेट हो, इसीलिए पेंटिकल्स की एनर्जी और इसीलिए टेम्परेंस की एनर्जी भी आए हैं। दिल और दिमाग से जब से ये अकेले हैं ना, जब से आप नो कांटेक्ट में आए हो, तब से इस पर्सन को समझ आ गया है कि बात कोई बहुत बड़ी नहीं है, लेकिन छोटी सी बात है जो बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई है, ठीक है। छोटी सी बात है जो आपको और आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर रही हैं, छोटी छोटी बातें। दूसरी ओर मैं देख रही हूँ इस पर्सन का क्या मन है। इस पर्सन का मन है सेटल डाउन होने का, ठीक है। इस पर्सन का मन है कि जो वॉन्ड्स की एनर्जी है ना, मैं बताती हूँ इस समय, मैं सही बताऊँ तो ये पर्सन इस समय मतलब जो झगड़ा है, जो आर्गुमेंट है, उसको अवॉइड नहीं करना चाह रहे। ये चाह रहे झगड़ा हो, उसी मारे कुछ ना कुछ बात हो, ऐसा ये चाह रहे हैं आपके साथ। दूर नहीं भाग रहे झगड़े से, ठीक है। झगड़ा करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन ध्यान से देखा जाए तो ऐसा लग रहा है कि ना वॉन्ड्स की एनर्जी ये ना इस रिलेशनशिप में विक्ट्री दिखाना चाहते हैं आपको, ठीक है। बातों से गुजर के, झगड़ा करके, झगड़े को सॉल्व करके ही, मतलब ये ना अगले 10 घंटों में, 10 दिनों में, 10 तारीख तक ना 10 नंबर बहुत ज़्यादा आ रहा है, ठीक है। 10 बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है। आप खुद देखना, ये ना खुद आपको एक ऐसी चीज़ बोलेंगे, मतलब इनकी तरफ से आप भरोसा
पाओगे कि ठीक है, जो भी हम दोनों के बीच में आ रहा है, तुम भी मानो मैं भी मानो, एक कॉमन रास्ता है, एडजस्टमेंट सा दिखाई दे रहा है यहाँ पे। टेम्परेंस की एनर्जी, दैट इज़ द बैलेंस। कुछ चीज़ आप करो, कुछ चीज़ वो करे, और यहाँ पे बैठ के आमने सामने एक बैलेंस दिखाई दे रहा है। आमने सामने ऐसा लगता है चीज़ें होती हुई नज़र आ रही है, ऐसा लगता है आमने सामने जो भी चीज़ आप करना चाह रहे हो और जो भी चीज़ आपको ये पर्सन करवाना चाह रहे हैं, आपको एक कॉमन सोल्यूशन निकलता हुआ दिखाई दे रहा है, और ये कनेक्शन ब्लेस होता हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है, यहाँ आपके रिश्ते की लोग मिसाल देते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ ऐसा लग रहा है कि आपके रिश्ते को लोग भूल नहीं पा रहे हैं, आपके रिश्ते को लोग देख रहे हैं तो एक तरीके का एग्जाम्पल दे रहे हैं कि देखो रिश्ता हो तो ऐसा, इतनी मुश्किल के बाद भी एक हो गए, यानी कि आपकी यहाँ पे विक्ट्री हो रही है इस रिलेशनशिप की, बिकॉज इट इज़ मेंट टू बी। इतने सारे स्टेजेस से आपका रिश्ता गुजरा, बट एक्चुअल में यहाँ पे देखो तो मुझे एक तरीके की विक्ट्री नज़र आ रही है। एक्चुअल में देखो तो एक तरीके का विनिंग मोमेंट, विन विन सिचुएशन नज़र आ रहा है। तो आप इसको बिल्कुल भी लाइटली मत लीजिए। ये रीडिंग कैसी लगी बताइएगा ज़रूर। मिलूँगी अगली रीडिंग में। गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।